So, hi everyone, myself Aman and I welcome you all in today's session. तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पाइस पार्क का। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तो दो इनपुट टेबल आपको दी गई हैं, ठीक है। एक तो ये वाली टेबल है, तो टेबल 1, और एक ये है टेबल 2, ठीक। तो ये दो इनपुट टेबल दी गई हैं और ये फाइनली द आउटपुट है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो पहली वाली टेबल में हमें 3 कॉलम दिए गए। एक हमें प्लेयर दिया गया है, एक रन्स दिया गया है और 50s और 100। 50s/100 का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर प्लेयर ने कितने 50s बनाए। जस्ट फॉर एग्जांपल सचिन, ठीक है। सचिन इंडिया से है, कंट्री दिया गया है सचिन डैश कंट्री। टोटल रन सचिन ने कितने बनाए हैं और उसमें से कितने 50s बनाए, कितने 100 बनाए हैं। रिक्की ऑस्ट्रेलिया से है, टोटल रन्स रिक्की के हैं एंड 50s इतने बनाए, 100 इतने बनाए हैं एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें SRT करके, SRT इन द सेंस इट्स यू कैन से द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंट्री दिया गया है और ये बताया गया है कि IND किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को, AUS ऑस्ट्रेलिया को, WI वेस्ट इंडीज़ को, ऐसे साउथ अफ्रीका को, ठीक। हमें इसमें क्या लाना है आउटपुट में, हमें इसमें लाना है फाइनल आउटपुट में प्लेयर नेम, ठीक है। प्लेयर नेम, उसके करस्पॉन्डिंग कंट्री, ठीक है। पूरी फुल फॉर्म में कंट्री चाहिए और ऐसे हमें प्लेयर नेम चाहिए। क्राइटेरिया क्या है, जिनका 50s और 100 का टोटल स्कोर 90 से ज़्यादा हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं पहला एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इसमें, सचिन और सचिन का। तो सचिन के अगर आप 50s और 100 को अगर आप मिलाओगे, दैट इज़ 93 और 49, तो ये कितना आ जाएगा अपना 142। तो इसका मतलब सचिन का जो स्कोर है 142 है, तो उसको फ़िल्टर आउट करना है, मतलब समेशन ऑफ 50s एंड 100, ठीक है। अब जैसे कि एक लारा का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो लारा का क्या है 45 एंड 21, दैट इज़ 66। तो लारा नहीं आएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन 90। अब जैसे इस आउटपुट में रिक्की का है, तो रिक्की का क्या होगा 66 + 31, दैट इज़ व्हाट 97, ठीक है। तो ये 97 आ गया। राहुल का क्या होगा, राहुल का आई थिंक 106 होगा, तो ये 106 आ गया, ठीक है। जॉन्टी और साउथ अफ्रीका का क्या होगा, इसका 43, दैट इज़ 48, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसका जोड़ते हैं हेडन का, तो दैट इज़ 67 और 19, दैट इज़ 86, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसको अप्रोच हम कैसे करेंगे, तो समझते हैं हम इसको। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें पहली टेबल पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो पहली टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम है उसमें हमारा जो प्लेयर है, ठीक है, हमारा जो प्लेयर है, प्लेयर में सचिन और कंट्री साथ साथ में, मतलब प्लेयर नेम और कंट्री साथ साथ में। तो पहला स्टेप ये होगा कि हमें प्लेयर नेम और कंट्री को अलग अलग करना होगा, ठीक है। यानी कि हमें अगर आपको दिया गया है Sachin.ind, तो इसमें सचिन को अलग करना होगा और IND को अलग करना होगा, पहला स्टेप, ठीक। दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर आप इस कॉलम पे देखते हो 50s और 100 में, इसमें भी ये स्लैश से जुड़े हुए हैं। तो हमें 50s और जो 100 है, ठीक है, इसमें हमें 50s को अलग करना होगा, 100 को अलग करना होगा, मानते हो, ठीक है। तो पहली टेबल में ये वाले कॉलम को हमें स्प्लिट करना होगा 2 पार्ट में और इस वाले कॉलम को भी हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना होगा। तो इसके आपके 2 कॉलम बनेंगे, इसके भी आपके 2 कॉलम बनेंगे और एक कॉलम ये है, यानी कि टोटल जो कॉलम बनेंगे वो 5 कॉलम्स बनेंगे, मानते हो।
ठीक। अब तीसरी स्टेप क्या होगी कि जब आपके 5 कॉलम्स बन जाएंगे, सपोज इधर रख लेते हैं, तो एक में आपका क्या है, प्लेयर, ठीक है। दूसरे में आपका क्या आ रहा है, दूसरे में आपका आ रहा है कंट्री, फिर आपका आ रहा है रन्स, फिर एक आएगा आपका 50s, फिर एक और आपका आएगा जो आएगा 100, ठीक है। तो आपके पास ये सारे पॉइंटर्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम समेशन लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, सम लगाएंगे। किस पे लगाएंगे सम, सम लगाएंगे हम इन दोनों कॉलम्स पे, 50s और 100 में हम सम लगाएंगे, मानते हो। तो हमें एक और कॉलम मिलेगा, यानी कि हमारा आउटपुट कॉलम, ठीक है, सम वाला कॉलम, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिल गया, प्लेयर में मिल गया, हमें कंट्री मिल गया, हमें रन्स मिल गए, हमें 50s भी मिल गया, 100 भी, हमें समीशन भी मिल गया। अब क्या करना है उसके बाद फोर्थ स्टेप में, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम फिल्टर कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। फिल्टर कंडीशन लगाएंगे, क्या फिल्टर कंडीशन लगाएंगे कि जिनका भी सम ग्रेटर देन 90 हो, ठीक है। तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, जिनका भी सम ग्रेटर देन 90 हो तो वो हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर दे। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, इसमें से फ़िल्टर होके, मान लीजिए इसमें 3 रोज़ हैं, तो फ़िल्टर होके हो सकता है हमें 2 ही रोज़ मिले आउटपुट में, ठीक है। पर ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे जो कंट्री है, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, क्योंकि ये कंट्री कहाँ से आ रही है, ये कंट्री यहाँ से ब्रेक होके आ रही है, तो ये कंट्री हमें क्या है, ये कंट्री शॉर्ट फॉर्म में होगी, INDAUS, ठीक है, क्योंकि इसका हमने यूज़ अभी तक किया नहीं है, ठीक है। पर हमें अगर आप देखो ध्यान से, फाइनल आउटपुट में ये पूरी फुल फॉर्म में है कंट्रीज़, नॉट इन शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशंस फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा है, जो हमारा फाइनल आउटपुट आ गया फ़िल्टर, हम उसको ज्वाइन कर देंगे, हम उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इसके साथ, हम उसको ज्वाइन करेंगे क्या, इसके साथ, ऑन विच कॉलम, ऑन SRT कॉलम, ठीक है, क्योंकि इसी कॉलम पे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलम था ना हमारा कंट्री, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो लेट मी मूव टू डेटाब्रिक्स। तो ये डमी डेटा है, मैंने ये डेटा क्यूरेट कर लिया था। आई विल गिव द डेटा इन द डिस्क्रिप्शन so that you can copy it and start practicing, okay। तो ये डेटा फ्रेम क्यूरेट कर लिया विद द डेटा। तो ये पहली टेबल हमने क्यूरेट करी। ध्यान रखिए इसमें हम यूज़ क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट टाइप, स्ट्रिंग टाइप, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो एक डेडिकेटेडली वीडियो मैंने डाली हुई है इसके रिगार्डिंग, कि अगर आपको कस्टमाइज स्कीमा क्यूरेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो स्ट्रक्ट टाइप है, स्ट्रक्ट फील्ड है, तो ये कस्टमाइज हो गया। प्लेयर स्ट्रिंग टाइप है, रन्स इंटीजर टाइप है, 50 है, और ये डेटा है। डेटा फ्रेम का नाम है प्लेयर्स डॉट शो। प्लेयर्स इज़ द नेम ऑफ डेटा फ्रेम। तो ये मेरा पहला डेटा फ्रेम है, ठीक। ऐसे ही मैंने अगला डेटा क्यूरेट कर लिया डेटा फ्रेम, तो कंट्रीज़ के नाम से, कंट्रीज़ TF से मेरा सेकंड डेटा फ्रेम है, ठीक। अब पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये है, ये प्लेयर्स डेटा फ्रेम है, पहला स्टेप ये है कि इसको ब्रेक करना है, इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट फंक्शन को यूज़ करेंगे। और स्प्लिट हमें किस बेसिस पे करना है, हमें डैश के बेसिस पे करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, कोई भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसको हम पहले इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम PySpark.sql.function हमने इंपोर्ट किया स्प्लिट, ठीक। अब क्योंकि अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो इसके एक प्लेयर कॉलम के, इस कॉलम के 2 कॉलम बनेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स TF जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है, डॉट विथ कॉलम, विथ कॉलम क्या करता है, न्यूली कॉलम क्रिएट करता है, ठीक है, एक नया कॉलम क्रिएट करेगा। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या आता है उसमें, उस नए कॉलम का नाम।
तो नए कॉलम के नाम ने हमने दे दिया प्लेयर नेम कॉमा स्प्लिट। स्प्लिट कहाँ पे हमें स्प्लिट लगाना है, इस कॉलम पे हमें स्प्लिट लगाना है, और किस पे लगाना है, डिलीमीटर क्या है हमारा, डैश डॉट शो। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ, आई थिंक ये पुराना वाला ले रहा है डेटा, तो 1 मिनट मुझे यहाँ से एक बार मैं फिर से रन करता हूँ। कंट्रीज TF रन हो गया मेरा, प्लेयर्स टी, ओके ना अगेन रीरन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको स्प्लिट किया तो स्प्लिट करके ये एरे फॉर्म में आ गया है। इसको अगर स्प्लिट किया हमने तो ये क्या आ गया, एरे फॉर्म में आ गया हमारा, मानते हो? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, अब इसमें से क्योंकि मैंने जब स्प्लिट किया तो अल्टीमेटली 2 कॉलम बनने चाहिए थे। स्प्लिट करने से क्या हुआ, एक मेरा प्लेयर नेम करके कॉलम बना जिसमें दोनों एलिमेंट अलग हो गए पर अभी भी एक साथ ही हैं। अब ये एरे टाइप हो गया। तो अब इस एरे टाइप में लेकिन मेरे को तो अलग करना है एलिमेंट, मतलब मेरे को सचिन, रिक्की, लारा, राहुल, जॉन्टी, हेडन अलग कॉलम में चाहिए और जो कंट्री है वो अलग कॉलम में चाहिए। तो एक फंक्शन होता है स्पार्क में ही, फंक्शन का नाम है गेट आइटम। तो गेट आइटम करता क्या है, गेट आइटम बेसिकली आपके एरे के अंदर से एक रेस्पेक्टिव पोजीशन पे जाके डेटा फैच करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मेरा डेटा फ्रेम है प्लेयर्स TF, राइट। तो मैंने क्या किया, प्लेयर्स TF में विथ कॉलम का यूज़ करके एक और कॉलम क्यूरेट किया। उस कॉलम का नाम दिया मैंने प्लेयर नेम, ठीक है। फिर मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट अगेन मैं प्लेयर्स पे ही करूँगा, ठीक है, प्लेयर्स पे ही मेरे को करना था। डॉट गेट आइटम 0, गेट आइटम 0 क्या करेगा, देखिए इतना पार्ट क्या कर रहा था अभी तक, इतने पार्ट को तो हम देख चुके हैं। इतना पार्ट अभी तक क्या किया, उसने ये आउटपुट दिया हमें, ठीक है। अब जब हमें ये आउटपुट दिया प्लेयर नेम का, तो ये जो है सचिन, ये 0 पोजीशन पे है, इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, ये एरे के अंदर है ना। रिक्की 0 पोजीशन पे है, इंडेक्सिंग एरे में क्या 0 से स्टार्ट होती है ना। तो गेट आइटम 0 मतलब 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा है उसको फैच करके दो, ठीक है। मतलब इस कॉलम में मेरे को सिर्फ 0th एलिमेंट पे जो है डेटा वो चाहिए। तो अगर आप इसको, मैंने एक नए डेटा फ्रेम में डाल दिया प्लेयर्स TF1, और अगर आप शो करोगे, इसको रन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, मेरे को प्लेयर नेम में इसमें मेरे को नेम्स मिला, यानी कि मेरे को 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट रखे थे वो सब मिल गए, ठीक ठीक है। अब हमें लेकिन फर्स्ट पोजीशन वाले भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे कंट्रीज़ के एब्रीविएशंस हैं, वो भी चाहिए। तो हम कुछ नहीं, सेम यही चीज़ करेंगे जो अभी करी हमने, प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, गेट आइटम 1 कर देंगे, ठीक है। तो गेट आइटम 1 क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको उठा के ले आएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर आप देख पा रहे हो वही विथ कॉलम कंट्री, 2 कॉलम हमारे बन गए। पहला कॉलम था प्लेयर नेम का, दूसरा कॉलम हमारा हुआ कंट्री का, यानी कि प्लेयर कॉलम से हमारे 2 कॉलम बने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहला कॉलम था प्लेयर नेम, दूसरा कॉलम था कंट्री का। कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे था तो इसलिए हमने गेट आइटम 1 किया, प्लेयर नेम 0th पोजीशन पे था इसलिए गेट आइटम हमने 0 किया, ठीक। तो चलिए हमारी ये प्लेयर वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, यानी जो पहले कॉलम की थी जहाँ पे। अब हमें किस में मूव करना है, हमें इस कॉलम पे फोकस करना है, 50s पे और 100 पे, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब फाइनल आउटपुट अभी बता दिया है, अभी तक हमने जो कुछ भी किया, तो हमने प्लेयर नेम और कंट्री को अलग कर दिया है। अब हमारा पूरा फोकस इस कॉलम पे होगा, 50s और 100 पे, ठीक। तो अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी स्प्लिट लगाना है। स्प्लिट किस पे लगाना है, अगेन स्लैश पे लगाना है। तो अगर आप देखोगे अभी तक हमने ये काम कर दिया था, इतना किया था। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही विथ कॉलम लगा रहे हैं। हमें 50s चाहिए, स्प्लिट किया, कॉलम उठाया पर्टिकुलर, स्लैश से स्प्लिट करना था, फिर गेट आइटम 0 किया, ठीक है। क्योंकि 50 ये क्या दे देगा आउटपुट, 93 और 49, ये भी एरे फॉर्मेट में देगा। तो एरे में क्या है, 93 49 देगा, 66 31 देगा,
और 99 जीरोथ पोजीशन पे होगा, 49 फर्स्ट पोजीशन पे होगा, 66 भी जीरोथ पोजीशन पे होगा, 31 भी फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो सेम वही चीज़ करा 0 और 1। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं डॉट डिस्प्ले, तो डॉट डिस्प्ले भी एक तरीका है आउटपुट शो करने का, ठीक है, थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। तो आप देखो प्लेयर रन्स 50s एंड 100 ये दिया गया था, तो अब इसको ब्रेक डाउन कर दिया है प्लेयर नेम में, कंट्री 50s और 100। ठीक, अभी तक समझ में आया जो भी हमने डिस्कस किया? चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारा अगला काम क्या होगा? तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो रिलेवेंट कॉलम्स हैं उनको ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सारे कॉलम्स तो नहीं चाहिए, हमें जो रिलेवेंट है वही चाहिए। अब रिलेवेंट में क्या है, तो कभी भी अगर आपको किसी भी डेटा फ्रेम में मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हो तो आप सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो? सेलेक्ट कमांड फॉर मल्टीपल। तो प्लेयर डीएफ मेरे डेटा फ्रेम का नाम, डॉट सेलेक्ट, उसमें से जितने भी मेरे को कॉलम्स लेने थे, यानी पहला कॉलम मैंने प्लेयर नेम लिया, फिर मैंने कंट्री लिया, फिर मैंने रन्स लिए, ठीक है, ये मेरे रन्स हैं, फिर मेरे 50s और 100, इनकी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो फाइनली मेरे को ये आउटपुट मिलेगा अभी, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सम करना है 50s और 100 का, मानते हो? तो मैंने क्या, मैंने समेशन कर दिया। तो एक नया कॉलम मैंने क्यूरेट किया, दैट इज़ समेशन 50-100, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, जिस सिंपल एडिशन परफॉर्म किया, तो मेरे को इन दोनों का समेशन मिल गया। अब मेरे को इन दोनों का समेशन मिल गया, ठीक है, मेरे को इन दोनों का समेशन मिल गया, अगर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है फ़िल्टर। फ़िल्टर करना है क्या, ऐसे हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में हमें चाहिए जिनका समेशन 90 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैंने क्या यूज़ किया, एक फंक्शन होता है इनबिल्ट फंक्शन स्पार्क में, दैट इज़ फ़िल्टर। तो मैंने क्या किया, सिंपल फ़िल्टरिंग कंडीशन डाल दी, ठीक है, फ़िल्टर कर दो आप इस कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। तो अगर आपने फ़िल्टर किया तो क्या आ गया, ये देखिए आउटपुट आ गया। अभी ये आउटपुट था ना, अब जो भी 90 से ग्रेटर है वो आउटपुट फिल्टर होके आ गया, ठीक। अब क्या करना है, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हमें ये पता है कि फाइनल आउटपुट में अगर आप देखोगे, फाइनल आउटपुट में क्या आ रहा है, फाइनल आउटपुट में ये जो कंट्री नेम है ये पूरा फुल फॉर्म में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो अब इसको हम कैसे अचीव करेंगे, तो इसके लिए एक हमारी ये टेबल्स थी कंट्री, ठीक है। तो कंट्री अगर हमारी टेबल थी, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्वाइन करना पड़ेगा उस टेबल से, ठीक है। तो पहले ज्वाइन करने से पहले इसमें से भी हम फिल्टर कर लेते हैं जो जो हमें कॉलम चाहिए। तो जैसा कि आप देखो, हमें 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है बस, ठीक है। वही मैंने अभी तक जो ऑपरेशन किया था वो लिखा है, अभी तक मैंने जो ऑपरेशन किया था वो लिखा है। ऑन टॉप ऑफ इट मैंने फ़िल्टर कर दिए कॉलम्स, यानी मेरे को प्लेयर नेम चाहिए, मेरे को कंट्री चाहिए, और मेरे को यही चाहिए। अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 50s 100 रन्स की अगर है क्या आउटपुट में, रन्स नहीं चाहिए मेरे को, तो मैंने रन सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। जो कुछ भी आपको कॉलम चाहिए आप वो सेलेक्ट में डाल सकते हो और वो आउटपुट में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरे को अब फाइनली जो आउटपुट आया वो ये आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को एक कंट्रीज डेटा फ्रेम दिया गया था कंट्रीज डीएफ से, अब मैं इस टेबल को इससे ज्वाइन करूँगा, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मेरे को ज्वाइन लगाना है इस कॉलम पे, ये कॉलम तो कंट्री है, ठीक है, ये तो एसआरटी है, ये कॉलम तो कंट्री है, ये तो एसआरटी है। तो क्या कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसको रीनेम कर देते हैं, ठीक है। हम इसको भी क्या कर देते हैं, एसआरटी ही बना देते हैं, तो ज्वाइन करने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है कि इसकी एक वीडियो बनाइए कि अगर आपको किसी डेटा फ्रेम में कोई भी कॉलम को रीनेम करना हो तो उसके लिए स्पार्क में इनबिल्ट फंक्शन है, दैट इज़ विथ कॉलम रीनेम्ड। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि विथ कॉलम रीनेम्ड करता क्या है, विथ कॉलम रीनेम्ड आपके एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम को रीनेम नहीं करता है, वो रीनेम करके होल न्यू सेट ऑफ डेटा फ्रेम क्रिएट करेगा इंटरनली, ठीक है। तो क्या किया, विथ कॉलम रीनेम्ड का यूज़ किया इस डेटा फ्रेम के लिए, और पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग नेम है, सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा जो हमारा न्यूली नेम्ड है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया, आउटपुट एसआरटी मैंने रीनेम कर दिया। अब इन दोनों
डेटा फ्रेम को ज्वाइन करना आसान है, तो मैं इस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन लगा दूँ SRT, मानते हो? तो कुछ नहीं, हमने प्लेयर्स दिया, पहला डेटा फ्रेम ज्वाइन, सेकंड डेटा फ्रेम किस कॉलम पे हमने ज्वाइन किया है, तो वो कॉलम, और किस टाइप का ज्वाइन किया है, दैट इज़ इनर जॉइन डॉट शो। ठीक है, तो ये मैंने रन किया, हो गया। अब इसमें से भी मैं फ़िल्टर कर लूँ कि मेरे को क्या क्या कॉलम चाहिए। तो फाइनल आउटपुट में मेरे को चाहिए था प्लेयर नेम, कंट्री और समेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, ये तो हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट लगाया। सेलेक्ट में पहले हमने कॉलम नेम, प्लेयर नेम उठाया, उसके बाद हमने कंट्री उठाई, उसके बाद हमने ये वाला कॉलम उठाया। SRT की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, सो एंड डॉट शो कर दिया, तो ये मेरा फाइनल आउटपुट आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जिनको ये सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, जिनको नहीं समझ में आया है एक बार में वो उसको मल्टीपल टाइम देखें वीडियो को और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपनी में ही पूछा गया था। ठीक है, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।